नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन प्रिपरेशन हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 20 प्रश्न करने वाले हैं हिंदी में एसएससी जीडी के लिए। तो एकदम ऐसे ही पेपर आएगा और इसी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कांस्टेबल जीडी का पेपर है और 1 फरवरी को ये पेपर हुआ था 9 बजे से 10 बजे के बीच। तो ये मैं प्रश्न इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, एक्चुअल एग्जाम लेवल क्या रहता है और उसको अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक, हिंदी में प्रश्न लिए हैं तो हिंदी अंग्रेजी कोई बात ही नहीं बची। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी शेयर लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैलकुलेटिव प्रश्न है बट कुछ कहा नहीं गया। ठीक है, कहा गया एक मोबाइल की कीमत में पहले 5% 2% की कमी होती है, उसके बाद 10% 20% की वृद्धि होती है। अंतिम परिवर्तन क्या है? देखो, अगर इसको आप देखो, मैं एक फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ कि किसी चीज़ में A% का बढ़ोतरी हो और B% की बढ़ोतरी हो तो उसका रिजल्टेंट होता है A + B + AB/100, यानी कि उसका परिणामी जो वृद्धि होती है A + B + AB/100। अगर A% की बढ़ोतरी हो और B% मतलब की बढ़ोतरी हो तो रिजल्टेंट ये होता है। अगर A% की कमी हो और B% की कमी हो तो उसका रिजल्टेंट होता है, मतलब जो परिणामी कमी होती है A + B - AB/100% की। ठीक है, ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर है? अगर आपसे कहा जाए कि 5% और 2% की कमी हुई तो आप ध्यान रखना कि रिजल्टेंट कमी जो होगी वो होगी 5 + 2 - 5 × 2/100 की। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, आपसे कहा गया पहले 5 और 2% की कमी होती है, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5 + 2 - 5 × 2/100। ये 5 2 7, 7 में से 10/100 घटाएंगे, यानी 7 - 1/10 या 7 - 0.1, यानी 6.9% की कमी हुई। और ये जो बढ़ोतरी हुई 10% 20% की, यानी 10 + 20 30 और प्लस 10 × 20 200/100, यानी कि 2, यानी कि 32% की इधर बढ़ोतरी हुई। एक जगह 32% की बढ़ोतरी, दूसरी जगह 6.9% की कमी। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है कि अगर एक जगह बढ़ोतरी हो एक जगह कमी हो तो रिजल्टेंट क्या होता है A - B - AB/100। देखो, अगर दोनों जगह बढ़ोतरी हो रही है तो फॉर्मूला ये, अगर एक जगह बढ़ोतरी और एक जगह कमी हो रही है तो फॉर्मूला ये, और अगर दोनों जगह कमी हो रही है तो फॉर्मूला ये। तो आपने कहा दो, अभी एक जगह बढ़ोतरी यानी कि इसका 32% होता है, इसका 6, तो 32 - 6.9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25.1, और -32 × 6.9/100, 32 × 6.9/100। बस काट दो, 4 से काटोगे 8, 4 से कटेगा 25। यहाँ पे लिखा 25 सही 1/10 माइनस, इसको लिख सकते हैं 8 × 69/250। अब इसी को सॉल्व करना है, यानी 25 सही 1/10 माइनस 8 × 69/250 को सॉल्व करना है। तो बस सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। मैं इसको मिटा सकता हूँ, बोलो। इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं इसका वो भी बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते थे। आप देखो, एक जगह है 25 सही 1/10, यानी आप लिख सकते हैं 250, यानी 251/10, और माइनस यहाँ लिखा हुआ 8 × 6.9/25 था, तो इसको हमने 8 × 69/250 कर लिया। 8 × 69 कितना हो जाएगा 8 9 72, और 8 6 48 और 7 55/250। यहाँ पे 25 से गुणा कर दो। बोलो क्लियर है? तो 25 से गुणा करोगे तो ये 25 गुणा, यानी कि ये 625 के बाद 0 और +25, यानी कि ये इतना हो जाएगा। 25 से गुणा करोगे तो इतना हो जाएगा, और -552/250 आपका उत्तर हो जाएगा। घटा लो इसको, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 5, 5723/250, 250 दूना 500, ये बचेगा 723, 250 दूना 500, बचेगा 223/250। अब एग्जाम में ऐसे करने जाओगे, एग्जाम में ऐसे करोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या काम रखना है, आपने देखा 32%, आपने देखा 6.9%, इसको लगभग 7 मान लेना, फिर सॉल्व करना, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको क्या काम करना है, आपने कहा कि 100 वाली वस्तु अगर 5% कम होगी तो 95% बचेगी, 2% कम होगी, यानी 100 कोई चीज़ थी 95%, मतलब 5% कम हुई तो 95%, 2% फिर कम हुई तो 2% कम होने का मतलब 98% बची। 10% बढ़ गई यानी 110 हो गई होगी, 20% बढ़ी यानी 120 हो गई होगी। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, ये कटा 2 से कटा 50, 2 से कटा 49,
5 से कटा 19, 5 से कटा 20, ठीक है। 50 दूनी 100, 2 से 20 कटा 10, ठीक है। यानी आपका नीचे कितना बचा, 10 बचे 50, ऊपर कितना बचा 6 गुणे 49 गुणे 19 और गुणे 11, 6 गुणे 49 गुणे 19 गुणे 11, 6 गुणे 49 गुणे 19 गुणे 11 बटे 50। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको, ये 50 नहीं 500, ये देखो 5 गुणे 10 गुणे 10 500। अब आप देखो 2 से फिर कट जाएगा, 2 से कटेगा 250, 2 से कटेगा 3। अब ये गुणा जब आप करोगे 3 गुणे 49 गुणे 19 गुणे 11 बटे 250, तो आपका रिजल्टेंट इतना आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ x% बढ़ी तो वो कितना हो जाएगी 100 + x/100, अगर x% कम हुई तो कितनी हो जाएगी 100 - x/100। ये ध्यान रखना। समझ आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये एकदम बेसिक से इस वजह से जा रहा हूँ मेरे भाई, ताकि आपको प्रश्न समझ में आए। क्लियर हो गया? देखो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। देखो अगर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दौड़ाता है, यानी कि अगर दौड़ाएगा तो अगर पकड़ना है तो एक ही दिशा में, ऐसा तो नहीं। अब जैसे मान लो आपका भाई आगे की तरफ भागता है, अब आप उस उल्टे दिशा में भागोगे तो उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे, उसी दिशा में तो भागना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर दो व्यक्ति मान लो एक स्पीड ए से भागता है, दूसरा बी स्पीड, यानी एक ए चाल से भागता है, दूसरा बी चाल से, तो जो उनकी क्या होता है रिजल्टेंट, यानी परिणामी चाल होती है, वो होती है इनकी चाल का डिफरेंस। अगर एक ही दिशा में लिख लेना, अगर एक ही दिशा में भागेंगे तो उनकी जो परिणामी चाल होगी वो उनकी चालों के अंतर के बराबर होगी। अब समझिएगा बात को, पुलिस 8 की स्पीड से भाग रहा है, चोर 7 की स्पीड से, यानी उनकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी 8 - 7, यानी कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जैसे देखो, यानी यहाँ पे चोर है, चोर को मैं चा लिख दे रहा हूँ, पुलिस को पा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पुलिस यहाँ से पीछा करता है चोर का, पुलिस और चोर की जो रिजल्टेंट स्पीड है उसी से कवर करेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे रिजल्टेंट स्पीड का होने का मतलब कि 1 घंटे में उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। आपको पता है इनके बीच की दूरी कितनी है 800 मीटर। 1 घंटे यानी 60 मिनट में उनके बीच की दूरी कितनी कम होती है 1 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 1000 मीटर उनके बीच की दूरी कम होती है। यानी हम कह सकते हैं 6 मिनट में 100 मीटर कम होती है। यानी उनके बीच की दूरी अगर 100 मीटर हो तो 6 मिनट में कवर हो जाएगी। उनके बीच की दूरी है कितनी 800 मीटर, तो कितने मिनट लगेंगे, इधर 8 से गुणा, इधर 8 से गुणा, यानी 48 मिनट में कवर हो जाएगी। कितने मिनट में कवर हो जाएगी 48 मिनट। और आपसे पूछा गया चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा, तो जितनी मिनट में पकड़ लेगा उतने मिनट दौड़ेगा। पुलिस की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 48 मिनट में कितना दौड़ेगा, 48 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 48 बटे 60, यानी 12 चौको 48, 12 पंचे 60, यानी 8 चौको 32 बटे 5 किलोमीटर दौड़ेगा। क्योंकि दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय, समय है 4 बटे 5 घंटे, चाल है 8, तो 32 बटे 5 किलोमीटर यानी 6.4 किलोमीटर दौड़ेगा, यानी 6400 मीटर दौड़ के पकड़ लेगा। क्लियर हो गया? ऐसे भी मान सकते थे, मान लो टी दूरी पे या मान लो x दूरी पे पकड़ते हैं, तो चोर को तो x - 800 दौड़ना पड़ेगा और पुलिस को x दौड़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चोर को तो क्योंकि 800 मीटर वो आगे है, चोर को x - 800 किस स्पीड से दौड़ना पड़ेगा 7 की स्पीड से, पुलिस को किस स्पीड से दौड़ना पड़ेगा 8 के, लेकिन 1 किलोमीटर में प्रति घंटे में है, ठीक है। तो इसको 0.8 लिख दो, क्योंकि देखो हम कह सकते हैं कि चोर को 0.8 किलोमीटर कम दौड़ना पड़ेगा, कितने स्पीड से 7, और पुलिस को x किलोमीटर पूरा किस स्पीड से दौड़ना पड़ेगा 8। यानी हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा चली गई जो दूरियों का अनुपात है, यानी अगर हम यहाँ से कहें तो दूरियों का अनुपात कितना हो जाएगा x - 0.8 बटे x, ये बराबर हो जाएगा उनके चालों का अनुपात, उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात उनके चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर समय बराबर लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 8x, ये हो गया 7x, डिफरेंस हो जाएगा x बराबर 6.4 यानी 6400 मीटर। x हमने दूरी मानी थी, तो ये बहुत आसान है। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले 2-3 चीज़ें बता दूं। अगर त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई गुणे त्रिज्या का क्यूब, ये होता है आयतन वॉल्यूम। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया पूछा जाए, लिख लेना पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर,
ठीक है। अब आपसे कहा गया कि त्रिज्या, यानी हमें इस पे फोकस करना है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहा गया त्रिज्या में 5%। अब आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, आर गुणे आर। तो अगर आर में 5% की वृद्धि, यानी इस वाले आर में भी 5% की वृद्धि है ना, यानी 5% यानी 5% का सक्सेसिव। और अभी मैंने बताया है आपको कि A% और B% का होता है A प्लस बी प्लस AB बाई 100। ऐसे अगर दो समान वृद्धि की जाए x और x% की तो होता है 2x प्लस, ये लिख लेना कि अगर दो बार x% की वृद्धि की जाए या अगर त्रिज्या में x% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, वो होती है 2x प्लस x² बाई 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई मेरे लाल, 5। तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25/100 0.25, तो कितनी वृद्धि हो गई, 10.25%। समझ आया। तो आप लिख लेना कि अगर त्रिज्या में x% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में 2x प्लस x² बाई 100% की वृद्धि होगी। अब वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वो कोई क्षेत्रफल हो। इसी प्रकार से जैसे वर्ग का दे दिया जाए, a मान लो l लंबाई, आयत के लिए बात करें अगर, या पहले वर्ग की बात कर लेना, वर्ग की भुजा अगर a हो तो एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो अगर वृद्धि a में 5% की जाए तो a² है तो कितना हो जाएगा, 10.25। अभी हमने बताया क्या, अगर x% की वृद्धि की जाए और क्षेत्रफल स्क्वायर होता है तो आपका क्या होगा, अगर x% की वृद्धि, इसका मतलब 2x प्लस x² बाई 100। ये दो जगह फॉर्मूला लगेगा, एक तो आपका वृत्त के केस में, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। अब मान लो क्यूब होता तो अलग फॉर्मूला बनता, 2x प्लस x² बाई 100 और x का रिजल्टेंट। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या x% बढ़ाई है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 2x प्लस x² बाई 100। अगर किसी गोले का रेडियस x% बढ़ाया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 2x प्लस x² बाई 100। अगर किसी वर्ग की भुजा x% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 2x प्लस x² बाई 100%। सिंपल सी बात है। सब सरलीकृत करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना। अब देखो जहाँ पे पहले बॉड मास का रूल समझो, BODMAS, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन, फिर स्मॉल, फिर करली, यानी सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट, ये बॉड। ऑफ मतलब होता है का, कहीं पे का लिखा होता तो उसको उसके बाद, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आपको सॉल्व करना। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट पाया, ब्रैकेट कहीं था नहीं तो ब्रैकेट वाला काम खत्म, ऑफ दिख गया तो आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन ढूंढेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो हमने इसका गुणा करना है। गुणा कैसे होता है, 5/16 का अगर 7/8 में गुणा करना है तो आप देखो कुछ कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो अंश का अंश में गुणा, यानी 5 7 35 बटे 16 8 128। अब इतना तो सॉल्व होगा। गुणे में 6 लिखा हुआ, 6 से हर को काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 से कटा 64, यानी ये हो गया 35 गुणे 3/64। 35 गुणे 3/64 मतलब 105/64। और प्लस 15 माइनस 10 यानी कि प्लस का 5। अब हर बराबर कर लो, यहाँ पे एक का 105 में गुणा 105, 64 का 5 में गुणा 320 बटे में 64, यानी ये कितना हो गया 425/64। क्लियर। देखो मेरे भाई, कहा गया वर्तमान जन्म दर जो है प्रति 10,000 450, प्रति 10,000 450। देखो यहाँ पे यहीं पे कहा कि जन्म दर जो है, दर जो होती है वो किसी की तुलना में तुलना की जाती है, यानी मान लो x का y के सापेक्ष में तुलना की जाए तो उसी को दर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा कि जन्म दर जो है वो प्रति 10,000, यानी कि 10,000 की संख्या पे 450 लोग पैदा होते हैं। अब परसेंटेज में बदल लो इसको, गुणे में लगा दो 100, 1 कटा 2 कटा 1 कटा 2 कटा, 100 से 450 में डिवाइड करोगे यानी 4.5% जन्म दर है। ठीक है, और मृत्यु दर 120 है। अब देखो संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 120, प्रति देखो 450 को 4.5%, 120 को 1.2%, यानी आपकी जनसंख्या बढ़ी तो 4.5%, लेकिन कम कितनी हुई 1.2%, यानी रिजल्टेंट कितना हुआ 4.5% बढ़ी और 1.2% कम हुई, यानी आपका कितना कम हुआ 4.5 माइनस 1.2, यानी कि मान लो 450 लोग पैदा हुए और मर कितने गए 120, यानी बढ़े कितने, अरे देखो 4.5% बढ़े, 1.2 कम हो गए, 3.3%। अगर ऐसे आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा हो कि सक्सेसिव या परिणामी ना हो तो देखो ऐसे समझो, 10,000 व्यक्ति थे, 450 पैदा हो गए, यानी ये ऐड हुए, 120 मर गए, मतलब ये इसमें जो पैदा हुए या बूढ़े कोई भी मर गए
तो बढ़े कितने ओवरऑल? आपके गांव में 450 लोग पैदा होते हैं, 120 मर जाते हैं, यानी 330 लोग बढ़े। कितने पे? 10,000 पे। परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दो, 3.3%। समझ आया? देखो, दूरी, चाल और समय का प्रश्न किसका है? दूरी, चाल और समय का। बहुत आसान, बहुत ही सुंदर प्रश्न है मेरे भाई। अगर आप आराम से करोगे कर पाओगे। सेम प्रश्न अभी हमने करा है। देखो, ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा दिक्कत होगी। एक दिन में 10 प्रश्न, ठीक है। कहा कि एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। ये चोर है, ये दौड़ रहा है इस दिशा में, ठीक है, मूछें लगा के। 12 सेकंड दौड़ लेता है। 12 सेकंड ये भाई साहब दौड़ चुके हैं। एक पुलिसकर्मी है तो पेट इसका मोटा रखते हैं। ये पुलिसकर्मी है भाई, जूता इसने डाल रखा होगा, ठीक है। ये पुलिसकर्मी है, वो उसी दिशा में 20 के स्पीड से दौड़ता है। ये 12 से दौड़ रहे थे भाई साहब, ये 20 से दौड़ने लगे। अगर पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना होगा? अभी हमने ऐसे किया मेरे भाई। एक बात बताओ, 15 की स्पीड से दौड़ रहे थे, ठीक। 15 की स्पीड से ये दौड़ रहे थे, 20 की स्पीड से ये दौड़ेंगे। लेकिन ये कब दौड़ना? पुलिस भाई साहब, ये पुलिस है, पुलिस। ये है चोर। चोर 15 की स्पीड से 12 सेकंड दौड़ चुका है। यानी चोर कितना दौड़ चुका है, कितने मीटर दूरी तय कर चुका है? ये है इसकी चाल, ये है समय। चाल और समय का गुणा होगा तो दूरी मिलेगी, यानी 180 मीटर ये कवर कर चुका है। कौन? चोर। चोर कितना कवर कर चुका है? 180 मीटर। चोर भाई साहब 180 मीटर वो कवर कर चुके हैं। अब पुलिस भाई साहब इनको दौड़ना, पीछे पीछे दौड़ते हैं धर 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 करके। आपको मैंने बताया है मेरे भाई कि अगर दोनों एक दिशा में दौड़ेंगे तभी पकड़ पाएंगे। और जब दोनों एक दिशा में दौड़ते हैं, एक की चाल ए हो, एक की चाल बी हो, तो उनकी जो परिणामी चाल होती है ए माइनस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े तो उल्टे दिशा में तो ए प्लस बी। एक ही दिशा में दौड़े तो ए माइनस बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में दौड़े तो प्लस बी। तो आपने कहा एक 20 से दौड़ रहा है, एक 15 से। पकड़ना है तो किस दिशा में दौड़ना पड़ेगा? एक ही दिशा में दौड़ना पड़ेगा। तो एक 20 से दौड़ रहा है, एक 15 से, तो इनकी रिजल्टेंट चाल कितनी हो जाएगी? ए माइनस बी, यानी 20 माइनस 15, यानी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड ये कवर होगी इनके बीच की दूरी। इनको कितना कवर करना है? क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी हो चुकी है? 180। तो 5 के स्पीड से 180 कवर करने में कितना समय? ये है दूरी, ये है चाल। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी 180 बटे 5, यानी कितना? 180 बटे 5। 180 बटे 5 लिख के करो या वैसे कर लो, 36 सेकंड। अब ये 36 सेकंड में पकड़ेंगे, यानी 36 सेकंड तो वो दौड़े होंगे। 36 सेकंड में अगर मैं आपको पकड़ पा रहा हूँ, यानी मतलब मैंने 36 सेकंड दौड़, ये पेट जो है मेरा 36 सेकंड तक हिलते हुए दौड़ा, और मेरी चाल है 20। तो 36 सेकंड में कितना दौड़ूँ? 20 चाल होने का मतलब 1 सेकंड में 20, तो 36 सेकंड में 20 गुणे 36, यानी 720 मीटर मैं दौड़ूंगा। अब देखो, इसको मैं चित्र हटा के, 20 से मैं दौड़ रहा था, 15 से आप दौड़ रहे थे। आपने 12 सेकंड दौड़ लिया, यानी आप 180 मीटर मुझसे आगे हैं। अब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो यानी कि 20 माइनस 15, 5 की स्पीड परिणामी स्पीड बनेगी। 5 से 180 कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 180 बटे 5, यानी कि अरे ये भैया, ये है चाल, ये है दूरी। समय क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, यानी 180 बटे 5, यानी कि 36 मीटर, तो 36 सेकंड। अब 36 सेकंड में मैं अगर आपको पकड़ पा रहा हूँ, यानी कि मैं आपके पीछे 36 सेकंड तक भाग रहा हूँ। मेरी चाल है 20, 36 की स्पीड से 36 सेकंड में कितना दौड़ूंगा? 20 गुणे, क्योंकि ये है चाल, ये है समय, बराबर दूरी, यानी कि 20 गुणे 36 बराबर दूरी। कितना हो जाएगा? 36 दूना 72, 720 मीटर। क्लियर? देखो, अब ये पेंट करना, देखो अगर आपको कार्य और समय का प्रश्न दिया जाए तो आप हो जाया करो निराश पहले, अब आपको होना है खुश। कार्य और समय का प्रश्न दिया जाए तो बहुत खुश होके आराम से उसको थपड़ी मार के बजाओ। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, यानी ए भाई साहब कितनी कुर्सियाँ पेंट कर सकते हैं? 5। बी भाई साहब कितनी कुर्सियाँ पेंट कर सकते हैं? 3। कहा गया अगर वह एक साथ काम करे तो 40 कुर्सियाँ पेंट करने में कितना? देखो, अगर ए भाई साहब और ये इन्होंने अपनी अलग 5 कुर्सियाँ पेंट करी होंगी,
इन्होंने अपनी अलग 3 कुर्सियाँ। अगर एक साथ काम करेंगे तो कितनी कुर्सियाँ पेंट हो जाएंगी 1 घंटे में? 5 इनने करी, 3 इनने करी, यानी 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में एक साथ ये 8 कुर्सियाँ। इन्हें कितनी कुर्सियाँ पेंट करनी है? तो कितना गुना कुर्सियाँ पेंट करनी है? 8 का कितना गुना होता है? 5। 5 गुना 40 होता है। तो कितना गुना टाइम लगेगा? अगर 5 गुना ज़्यादा काम करना है तो 5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। चलो, यह है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि का प्रश्न। ठीक है, और इस वीडियो पे जैसे 100 लाइक हुआ इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% लाभ पे बेचा। सोनी कोई मोबाइल खरीदती है, यह है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, यह है सोनी का मोबाइल फ़ोन, सोनी कंपनी का नहीं, सोनी दीदी का मोबाइल फ़ोन है। इनने राजू को बुलाया, कहते राजू इधर आओ, तुम्हें गर्लफ्रेंड से बात करनी है, 10% महंगा, मैंने चुपके से आपको फ़ोन दे दिया। राजू हो गए खुश। ये है राजू। ठीक है, ये है सोनी। सोनी दीदी ने इनका काट दिया 10% फ़ायदा। राजू भी निकले सातिर, 5% नुकसान पे, लेकिन ये कहा फ़ोन अगर मैं ले लूँगा तो मैं हो जाऊँगा ख़त्म, मुझे बेच देना चाहिए जितनी जल्दी हो पाए। इन्होंने पकड़ा आलोक को और आलोक से कहते भैया लो 5% कम दो, लेकिन ले जाओ मेरा फ़ोन। आलोक फिर क्या काम किया? आलोक कहते नहीं भैया मैं इसमें फ़ायदा कमाऊँगा, मैं पैसा और बढ़ा के किताब खरीदूँगा, 20% और लेते हैं और ये बेच देते हैं सोहन को। अब सोहन 6270 में खरीदते हैं, तो आपको बताना है सोनी के मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। देखो, सोनी का मोबाइल का क्रय मूल्य एस से सोनी, तो एस मान लो। अब सोनी पहले 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब अगर 100 का खरीदती तो 10% लाभ, यानी 110 का बेचती। यानी सोनी क्या काम करती, इसको 110/100 का जितने में खरीदा उसके 110/100 में बेच दिया। ये मिला कितने, किसको मिला इतने में? राजू को। राजू 5% नुकसान, 5% नुकसान यानी कि 100 का खरीदा होता तो 5 रुपये कम में, यानी 95 में ये पड़ा, राजू ने बेचा। यानी राजू ने इसको किसको बेचा? आलोक को। तो आलोक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आलोक ने सोहन को 20% लाभ पे, 20% लाभ कहने का मतलब कि 100 का खरीदा तो 120 का बेचते। ये किसके लिए? ये आलोक का विक्रय मूल्य या सोहन के लिए क्रय मूल्य हुआ। और सोहन के लिए क्रय मूल्य कितना दिया गया? 6270। आपको इसी को सॉल्व करके एस की वैल्यू निकालनी। आप कहोगे बहुत कठिन, मैंने कहा नहीं, 20×500, 20×500, ओह 5×20, 5×19, ये कटा, ये कटा। आप काटो, पहले 19 से काटो, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 0, 6 से 55, 11 से 5, यानी एस बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 20 × 5 × 5, क्योंकि 10 × 20 200, 5 1000, 1000 × 5 5000, कितना हो गया? 5000। क्लियर? अब जब आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा बेसिक बन जाएगा, तो 10% लाभ का मतलब कि 10 में खरीदा 11 में बेचा, 5% नुकसान का मतलब 20 में खरीदा 19 का बेचा। जो अभी हम 95/100 लिख रहे हैं उसको सीधे हम 19/20 लिखने लग जाएंगे। कहा गया यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत। आप अगर 2500 में एक जैकेट पाते तो 2 जैकेटों के लिए कितना देना पड़ता? 2500 अगर एक जैकेट थी तो 2 की कितने हो जाता? 5000। लेकिन आपके लिए पड़ कितने की रही है? 4500 की, यानी कितने कम में पड़ रही है? 500 रुपये कम। 500 रुपये किस पे दुकानदार ने छोड़े हैं? कितने रुपए पे 500 रुपये छोड़े? 5000 पे, यानी 5000 पे 500 तो कितना %? 5000 पे 500 गुणे में, यानी 5000 पे कितना? 500 गुणे में 100 लगा दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0, 5 से 50 में डिवाइड होगा कितना हो जाएगा? 10, यानी कितने प्रतिशत? 10। या 5000% मतलब होता है उसका 100% मतलब कि 1 गुना, 10%। ए प्रतिशत का मतलब होता है A/100 गुना। तो अगर आपसे पूछा जाता कि 5% का मतलब, तो 5/100 यानी 1/20 गुना, 10% का मतलब 1/10 गुना, 2% का मतलब 1/50 गुना। ये प्रतिशत वाली कंपटीशन प्रिपरेशन वाली क्लास देख लेना। इस वीडियो को इसी पे रोकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कल इसका एकदम बेसिक से बहुत बढ़िया वीडियो करने वाले हैं। तो आप लोग अगले वीडियो इसका कमेंट करेंगे किस मेथड से करा, बाकी मैं अगली वीडियो में इसी प्रश्न से शुरू करूँगा। ठीक है, इस वीडियो को कोशिश करें जितना हो पाए शेयर कर पाएँ, जितना हो पाए लाइक कर पाएँ, जितना हो पाए चैनल को सपोर्ट कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी वाले। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।